बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं सर साजिद सुमरो साहब, जो कि ट्रेनर हैं और साथ में इदारा चला रहे हैं दी लर्नर्स ट्री के नाम से। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया इम्तियाज़, आपने इस लायक समझा कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी अब तक की लाइफ जर्नी कैसी रही है, इस हवाले से हमें ज़रा बताइए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आपके मोहब्बत का। मेरी लाइफ जर्नी बहुत सिंपल और सीधी रही है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है। और मैं समझता हूँ कि मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ जितना अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा प्रेजेंट किया है। और अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान की हैं। सबसे पहले उसका शुक्र। और लाइफ की जर्नी के हवाले से ये भी बताऊंगा कि आपको कि जैसे हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख होता है, परेशानी होती है, तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी में भी दुख और परेशानियां थी जिसको मैं फ़ेस करता हुआ और अपने पेरेंट्स की दुआओं से और अल्लाह ताला की मदद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरा आगे भी बहुत बड़े ज़्यादा ड्रीम्स हैं। जिस तरह से हर कोई होता है कि अब मैं गरीब घराने में पैदा हो गया, तो अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं गरीब ही रहूं। मेरे बचपन से ही ख्वाहिश रही है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपना नाम बनाऊं और उसके साथ साथ मैं पैसे भी अर्न करूं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम बन गया है नौशहर सिटी में, लेकिन पैसे अर्न करने का भी इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा कि मैं हक़ हलाल की जो है रिस्क वो मुझे अता करेगा। लाइफ जर्नी बिल्कुल सिंपल है, सीधी है। जिस तरह से हर इंसान का एक नज़रिया होता है देखने का। अगर आप उसको देखेंगे कि लाइफ में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, आप उस नज़रिए से देखेंगे तो आपको मुश्किलातें नज़र आएंगी। अगर आपको सोल्यूशन के नज़रिए से देखेंगे तो आपको सोल्यूशंस नज़र मिलेंगे। सो लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी आप सबकी भी आसान। आपने जिस तरह अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया कि ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं और उसके बाद आसानियाँ भी आती हैं, आप अपनी लाइफ में जो मुश्किलात और आसानियाँ आई हैं इनको कैसे देखते हैं? मुश्किलातों को मैं इस तरह से देखता हूँ कि अल्लाह ताला मतलब एक चीज़, आप एक ख्वाहिश रखते हो लेकिन वो आपको ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, इसका जो मैं समझता हूँ इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला आपको पता है कि आपके लिए बिल्कुल बेशक उसको पता है कि वो आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है। आप वेट करें, कोई और चीज़ आपके लिए अच्छी आएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में बहुत से एग्जांपल्स हैं जो मुझे उस वक़्त नहीं मिले, फिर बाद में मेरे लिए कुछ और अच्छा मिला। और आसानियाँ आपकी ज़िंदगी में आती हैं तो उस वक़्त सम टाइम इंसान गुरूर फील करने लग जाता है। जब सक्सेस मिल जाता है और आपके काम को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो गुरूर मिल जाता है। मैं हमेशा कहूँगा कि आप हम्बल रहें। जब आपके पास मुश्किल आए तो सबसे पहली चीज़ आप उसमें सब्र करें। और अगर आपके पास कामयाबी आ रही है और आपको दिन रात आपका नाम रोशन होता जा रहा है तो उसमें आप आजिज़ी अख्तियार करें। और इंसान हमेशा दुख में सब्र भूल जाता है और खुशी में जो है वो अपनी हम्बलनेस को भूल जाता है और गुरूर में चला जाता है। सो इन चीज़ों पे ज़रा डिफरेंस रखिएगा और अल्लाह ताला मुझे भी जो है वो इन चीज़ों से बचाए। मेरी भी कोशिश होती है, लेकिन इंसान हूँ, सम टाइम कभी कभी कोई थाट आ जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हम्बल रहूँ हमेशा और सब्र में रहूँ। जिस तरह आपने बताया मुश्किल के बाद आपके लिए आसानियाँ आई, तो जैसा कि आपने बताया था कि माशाल्लाह आपने 2 मरतबा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हासिल की हैं, तो उसका ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन के साथ? यस इम्तियाज़, बिल्कुल। मैं तकरीबन आज से कुछ साल पहले 2014 में मैं श्रीलंका गया था और वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन यूथ थी और वो मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने हंट की सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए, इंटरनेट के इस्तेमाल के ज़रिए। और वो फुली फंडेड था। तकरीबन 6 दिन में श्रीलंका में था, बाय एयर वापस आया। उनके एयर टिकट सारे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने की, जहाँ से मुझे ठीक ठाक मटेरियल मिला। मेरी नेटवर्किंग डेवलप हुई, इंटरनेशनल नेटवर्किंग मेरी फ़र्स्ट टाइम
2014 में डेवलप हुई। उसके बाद फिर मैं अप्लाई करता रहा। बीच में एक डाइस फेलोशिप की लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली थी जो ब्रिटिश काउंसिल की थी, वो कराची में ट्रेनिंग हुई थी 6 महीने की। उसने भी बहुत रोल प्ले अदा किया मेरी ज़िंदगी में। और उसके साथ 2019 में जो मैं समझता हूँ मेरी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट है, वो है US गवर्नमेंट की तरफ से फ़ेलोशिप मिलना। जो मुझे फ़ेलोशिप मिली वो थी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे, और वो तकरीबन 5 हफ्ते की फ़ेलोशिप थी, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सिखाया गया कि आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ प्रोफेशनल, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने सीखी उसमें अपनी फ़ेलोशिप जर्नी में। और उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल नेटवर्किंग बनी। इस सवाल का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं जो इम्तियाज़ ने जिस तरह से मुझसे पूछा है, उसका यही मैं मैसेज ले रहा हूं कि इसी चीज़ें हंट कैसे करें। सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार जो मेरी ज़िंदगी का रहा है और जिसमें बड़ा रोल प्ले किया सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल अच्छे से करें, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे उस तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन आप उसको लर्निंग एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे कि आप उससे सोशल मीडिया से अपॉर्चुनिटीज़ हंट करेंगे और अपने लिए बहुत कुछ सीखेंगे, तो इंशाल्लाह उसी तरह की चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो सोशल मीडिया को ज़रा अच्छे से इस्तेमाल करें। तो मैं कहता हूँ ना कि छोटा शहर है, लिमिटेड सर्कल है, एक्सपोजर कहाँ से मिले। तो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल विलेज, वहाँ पे दुनिया मौजूद है और घर बैठे एक्सपोजर लेना है तो सोशल मीडिया को वाइजली इस्तेमाल करें। बेहतरीन। सर, आप ट्रेनर हैं, तो एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि क्या ये आपने बचपन में सोचा था कि मुझे ट्रेनर ही बनना है या आपके कुछ और ख्वाब थे? तो इस हवाले से हमें ज़रा बताइए। बचपन क्योंकि ना तो मेरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा था जिस तरह के ख्वाबों पे डिस्कशन हो, और ना ही कोई ऐसी मेरी फ्रेंड सर्कल थी उस टाइम में। लेकिन दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूंगा, बिकॉज इंजीनियर लफ्ज़ मुझे पता नहीं था इंजीनियर क्या होता है, लेकिन ये होता था कि इंजीनियर बोलने में बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता था कि मैं भी इंजीनियर बन जाऊंगा। कभी कोई मूवी में देख लिया था कि इंजीनियर है या सुना था कहीं पे, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं इंजीनियर जाके बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। फिर मैंने प्रिंटिंग प्रेस पे काम किया था, उससे पहले भी बहुत स्ट्रगल की, लेबर वर्क किया था। और जब प्रिंटिंग प्रेस पे काम कर रहा था तो उसी दौरान मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, और उस कंप्यूटर के कोर्स ने मेरी लाइफ जर्नी चेंज की और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नौशर फरोज़ के अच्छे स्कूल से एज अ कंप्यूटर ग्राफिक्स टीचर, और वहाँ से मेरी टीचिंग का आगाज़ हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 15 से 16 साल हो गए हैं इस टीचिंग फील्ड में, और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये डिसाइडेड नहीं था कि मैं टीचर या ट्रेनर या पब्लिक स्पीकर बनूंगा, और ये वक्त के साथ जो है मैं ऐसी चीज़ें अचीव होती गई। बिकॉज आप सोचते कुछ और हैं लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर होता है, तो हमेशा अल्लाह ताला बेहतर ही करता है, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें हुई हैं उनकी तरफ से। सर, आप माशाल्लाह 15 साल से नौशर फरोज़ में ट्रेनिंग की फील्ड में खिदमत दे रहे हैं। आपने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाई हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, और भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हैं, डेयर है, और भी बहुत सारी हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका मोटिव क्या है, ये आप क्यों इस नौशर फरोज़ में रहकर इस छोटे से इलाके में, छोटे से शहर में आप ये ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं? आपका मकसद क्या है ट्रेनिंग्स करवाने का? मकसद मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। रूरल एरियाज़ को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है, रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स को हमेशा समझा जाता है कि अच्छा ये रूरल एरिया का है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपोजर है, जो मेरा इंटरेक्शन इतने सालों से स्टूडेंट्स के साथ रहा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी के स्टूडेंट को उठा लें, चाहे नौशर फरोज़ के स्टूडेंट को उठा लें, पोटेंशियल दोनों में बराबर का पोटेंशियल है। फ़र्क सिर्फ इतना है उनको एक्सपोजर नहीं मिलता रूरल एरिया के बच्चों को, उनको कुछ माइंड साइंसेस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं की जाती। हमारे यहाँ एक फॉर्मल एजुकेशन है, डिग्री लेनी है, उसके साथ फिर गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हमें एक सेम पैटर्न में सिस्टम चला आ रहा है। सो मेरा हमेशा से ये ड्रीम रहा है कि इस पैटर्न को मैं ब्रेक करूं, और इस पैटर्न को ब्रेक करने के साथ साथ मैं जो है न्यू ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस करूं। जैसे मैं यहाँ पे लीडरशिप ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, उसके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाते हैं। कॉन्सेप्ट यही है
कि जो स्टूडेंट्स है एक फार्मल एजुकेशन से तालीम लेते हैं, एक वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग से तालीम लें, ताकि वो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से समझें और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लीड करें, ना सिर्फ जिएं बल्कि लीड करें। बिकॉज जब तक आप किसी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी लीड करने की नहीं देंगे, उनको आप नहीं बताएंगे कि तुम में पोटेंशियल है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो आगे, वो नहीं कर पाते। सारा खेल है आपकी थिंकिंग का, आपके थॉट्स का। तो मैं जो कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स का एक्सपोजर इंक्रीज़ करूँ अपनी ट्रेनिंग्स के ज़रिए। और मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं जो बाहर से सीखूँ, चाहे मैं पाकिस्तान से सीखूँ या उससे बाहर से सीखूँ, वही लर्निंग और मैं यहाँ पे वही उस तरह का सेशन डिज़ाइन करके और स्टूडेंट्स को जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि क्योंकि मैंने देखा है हमेशा डिफरेंस मैंने ये देखा है कि जो बड़े शहरों के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें सॉफ्ट स्किल्स बहुत होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो गई, लीडरशिप स्किल हो गई। उनमें टेक्निकल स्किल बहुत कम होता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल की वजह से अपने काम को वो इतना अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो उनमें टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो अपने काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना नहीं जानते। कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने सॉफ्ट स्किल पे, यानी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें और वो अपने काम को जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके। एक कहावत है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो रूरल एरियाज़ के बच्चों के साथ ये जुल्म होता है कि वो एक जंगल में है और वो एक डांस कर रहे हैं मोर की तरह, एक काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई नहीं देख रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। सो यही है कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग कराने का। सर ज़बरदस्त, बेहतरीन। सर यहाँ पर एक सवाल मेरे ज़हन में है, क्योंकि आप 15 साल से ट्रेनिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं, तो आपका ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है 15 साल का। तो जो नए नौजवान हैं ट्रेनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह से इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं? ट्रेनिंग एंड लर्निंग जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो अभी ग्रो हो रही है। पहले तो ये एक कोई मतलब एक फील्ड ही नहीं थी पाकिस्तान में, लेकिन अब ये इंट्रोड्यूस हुई है और बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस हुई है पिछले कुछ सालों में। इसके साथ साथ बहुत से नौजवान जो हैं वो ट्रेनर्स बनना चाहते हैं। ट्रेनर्स बनने के लिए सबसे ज़्यादा आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं ट्रेनर क्यों बनना चाह रहा हूँ। और उसके साथ साथ ट्रेनर बनने के लिए आपको लर्निंग आप अपनी स्टॉप नहीं करनी, आपको बहुत ज़्यादा लर्न करना है, अपना एक्सपोजर इंक्रीज़ करना है। लर्निंग के साथ हम फोकस करते हैं हमेशा लर्निंग पे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लर्निंग के साथ अपने एक्सपोजर पे भी काम करें। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास जिन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा सीखा होता है, लेकिन उनके पास एक्सपोजर नहीं होता वो उस काम को और अच्छे तरीके से करने के। तो लर्निंग के साथ एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपोजर आपका जो है दिमाग के दरवाजे, जो बंद दरवाजे होते हैं, उनको ओपन करता है, और उन दरवाज़ों की मदद से जब वो दरवाजे खुलते हैं तो आपको ज़िंदगी का दूसरा नज़रिया, दूसरा रुख नज़र आता है। तो एक्सपोजर इतना रोल प्ले करता है अपनी ज़िंदगी में। ट्रेनर बनने के लिए लर्निंग के साथ डिफरेंट कोर्सेज़ के साथ आपको एक्सपोजर लाजमी है, और एक्सपोजर के साथ आपको जो है वो अपनी जर्नी रवां दवां रखनी है। बिकॉज एक्सेप्टेंस के 3 फेजेस होते हैं। आपको जल्दी, आप ऐसे नहीं कि आपने डिसाइड किया ट्रेनर बन गए, कोर्सेज कर लिए और आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए कि आप हाँ ट्रेनर हैं। आप खुद को एक्सेप्टेंस देंगे, लोग आपको एक्सेप्टेंस 3 फेजेस से गुजार के देंगे। पहले फेज़ में वो आप पे हंसेंगे, दूसरे फेज़ में आप पे एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म करेंगे। जब तक आप उन दोनों फेज़ से गुजर गए और तीसरे फेज़ में दाखिल हो गए, तीसरा फेज़ एक्सेप्टेंस का होता है, जिसमें लोग आपकी वाह वाह कहेंगे। वो कहेंगे कि हाँ वाकई आपका काम है। पहले आपको कहेंगे आप ये पता नहीं क्या ड्रामे कर रहे हो। सो पहले आप 2 फेज़ के लिए तैयार रहें, और तीसरे फेज़ में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छाइयाँ और दीगर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुलेंगी। सर आखिर में ये आपसे कहूँगा कि अगर आपकी लाइफ की कोई स्टोरी बनाई जाए, शॉर्ट मैसेज बनाया जाए, जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज हो, तो वो क्या हो सकता है? मैंने जो ज़िंदगी से सीखा है कि आपको मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, ज़रूर मिलेगा। चॉइसेस आपके पास है, या तो आप भीख मांग के लें, या तो आप उसके पीछे लग जाएं, अल्लाह से मदद लें। भीख मांगने की मुराद मेरी लोगों से है।
हम आप देखें भले बड़े बड़े लोगों के पीछे लोग अपने फाइल्स लेके घूम रहे होते हैं कि मुझे मेरा ये काम करा दे, मेरा वो काम करा दे। आप अपने काम पे फोकस करें, नियत साफ रखें, अल्लाह पे ट्रस्ट रखें। लोगों से भीख मांगने के बजाय अपने आप पे तवज्जो दें, अपनी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्प्रूव करें। और जब आप ये चीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करता है इसमें। बज़ाहिर ये बातें आपको हो सकता है अजीब भी लगें, लेकिन मेरा ज़िंदगी में हमेशा ये कॉन्सेप्ट रहा है कि मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगा, मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ और अल्लाह मेरी बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं। और हमेशा एक मैंने ये चीज़ देखी है ज़िंदगी में कि अगर आप किसी से मदद ले रहे हैं तो आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो हाथ पे रख के उनको दे रहे हैं। मदद जो होती है वो चंद लम्हों की मदद होती है, लेकिन एहसान जो होता है वो पूरी ज़िंदगी का एहसान रहता है। तो मैं चाहूँगा कि वो मदद दूसरों से लेने के बजाय पहले आप अपनी मदद करना सीखें, तो आपकी मदद अल्लाह करेगा। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने आप पे बिलीव रखें और अल्लाह पे बिलीव रखें, नियत साफ़ रखें। नियत का बहुत इस आपके काम में, आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले होता है। अगर आप दूसरों को गिराना चाहेंगे उसके साथ आप खुद नीचे गिरेंगे, बिकॉज दूसरों को गिराने के लिए आपको खुद नीचे गिरना पड़ेगा। जब आपकी नियत साफ़ होगी तो इंशाल्लाह आपके लिए दरवाज़े बहुत अच्छे तरीके से खुलेंगे और अल्लाह ताला की ऐसी मदद आपके लिए शामिल हो जाएगी आपके काम में। आप ये कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल अल्लाह ताला शायद आ गया है नीचे, और हर वक्त हर जगह पे तो अल्लाह ताला होता है, लेकिन बिल्कुल अल्लाह ताला ने कोई फ़रिश्ता मेरे लिए भेज दिया है और ये मेरे ही काम के लिए पीछे लगा दिया अल्लाह ताला ने। सो इसी तरह से आप अपने आप पे भरोसा रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें। सर ज़बरदस्त जर्नी रही आपकी, और आपने इतने बहुत अच्छे अंदाज से अपनी लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। सर आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू इम्तियाज़।